नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे तथा इनसे कुछ प्रश्न आपके एसएससी प्रीवियस में देखे गए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं में इनसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी के अन्य एग्जामों में इनसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तथा साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों, इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी नरमपंथी नेता थे जो कि कांग्रेस पार्टी के तथा इन्होंने ही सर्वप्रथम कांग्रेस नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे जिन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो तथा दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था तथा इसे आगा खां द्वारा 1906 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था, जो कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना या संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जो कि 1942 के दौरान वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। अगला प्रश्न है, अमेरिका गृह युद्ध ने रिक्तस्थान का अंत किया? अमेरिका गृह युद्ध ने दासता का अंत किया था, जो कि दास प्रथा से था। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट ऑप्शन 3 बहादुर शाह जफर थे। यह अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन जिस सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? सूरत अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह 1907 में हुआ था तथा यह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे, जो कि यह फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में यह नरम दल और गरम दल फिर एकजुट हो गए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ था, जो कि पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में रूप में विभाजन हो गया था, जो कि अब पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस सत्र में पहले विदेशी नेता ने अध्यक्षता की थी? कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र में विदेशी नेता ने अध्यक्षता की थी जिनका नाम था जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव की कौन सी सिख गुरु थे या गुरु अर्जुन देव कौन से सिख गुरु थे? गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे, जो कि जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड की सजा दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में वेल्स के राजकुमार की यात्रा किसके दौरान हुई थी? भारत में वेल्स के राजकुमार की यात्रा
असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, जो कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से कौन से नरमपंथी नेता थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने कांग्रेस शब्द सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ऑप्शन 3 ज्योतिबा फूले थे। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक के धन निष्कासन के अपने सिद्धांत का वर्णन किया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्र में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? वह सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर अधिवेशन के दौरान बनी थी। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर भी बनी थी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मार्च 1908 में मुस्लिम लीग के जीवन भर के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? मार्च 1908 में मुस्लिम लीग के जीवन भर राष्ट्रपति के रूप में आगा खां को चुना गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिया था, जबकि गांधी जी ने दूसरे ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, सन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के कराची सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की कराची की सत्र की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसका उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। अगला प्रश्न है, 17वीं सदी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? 17वीं सदी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को शिवाजी ने लागू किया था। शिवाजी ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार ने की थी। अगला प्रश्न है, किस पेशवा के समय अंग्रेजों ने पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया था? अंग्रेजों ने पेशवा प्रथा को बाजीराव द्वितीय के समय समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लड़ाई ने भारत और ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौतियों को खत्म कर दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 बंदीवश की लड़ाई ने। बंदीवश की लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन और फ्रेंच की चुनौतियों को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे ने की थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।